अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्टेयर। चैप्टर नंबर 16 स्टेयर डिज़ाइन से मुतल्लिक़ है। इस चैप्टर में आपने स्टेयर की डिज़ाइनिंग सीखनी है, लेकिन आपके जो रिड्यूस्ड करिकुलम है उसमें स्टेयर डिज़ाइन का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड है। इसका जो डिज़ाइन प्रोसीजर और डिज़ाइन एग्जांपल, ये दोनों चीज़ें ओमिट कर दी गई हैं। तो जितना आपके सिलेबस के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट्स मौजूद हैं, उतना ही हम आज के लेसन में हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्टेयर इंट्रोडक्शन। तो आपकी बुक में इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें हम ज़रा गो थ्रू होते हैं। आरसीसी कंक्रीट से तैयार करदा सी स्टेप्स और लैंडिंग पर मुश्तमिल होती है। आरसीसी स्टेयर में दो कंपोनेंट होते हैं, स्टेप्स एंड लैंडिंग। स्टेप्स की तादाद आमतौर पर 3 से 15 तक होती है। नंबर ऑफ स्टेप्स नॉर्मली इन रेंज फ्रॉम 3 नंबर्स टू 15। स्टेप की अमूदी सतह डेट इज़ राइज़र की तादाद इसकी उफ़क़ी सतह से एक अदद ज़्यादा होती है कि नंबर ऑफ राइज़र are equals to number of tread plus 1। ट्रेड और राइज़र के साइज़ इस तरह रखे जाते हैं कि स्टेयर की फ्लाइट की ढलवान डेट इज़ पिच 25 to 40 डिग्री के दरमियान रहे। स्टूडेंट, हमने इसकी जो फ्लाइट है उसकी पिच, उसकी स्लोप को मेंटेन करने के लिए, जो कि 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री के दरमियान होनी चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह इसके ट्रेड और राइज़र को एडजस्ट करते हैं कि ये जो स्लोप है ये मेंटेन रहे। इसके लिए ट्रेड और राइज़र के दरमियान मंदरजा झैल निस्बत रखी जाती है कि ट्रेड और राइज़र के दरमियान ये रेशो होनी चाहिए। जो पहली जो रेशो है उसमें मुझे मिस्टेक लग रही है, तो इसलिए मैंने वो ओमिट कर दी है। जो सेकंड रेशो है ये एक ऑथेंटिक है और ये आप याद कर लें। 2r प्लस टी इक्वल्स 55 to 60 सेंटीमीटर। 2 टाइम राइज़र प्लस ट्रेड शुड बी इक्वल टू 55 to 60 सेंटीमीटर। अगर आप FPS सिस्टम में काम कर रहे हैं तो ये जो रेशो है ये 23 to 27 इंचज़ होनी चाहिए। फ़र्ज़ किया आप ये रेशो 24 इंचज़ मेंटेन करते हैं, ये जो है 2r प्लस टी 24 इंच रखते हैं, आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें आपके पास फिर ट्रेड की वैल्यू 12 इंच होनी चाहिए और राइज़र की वैल्यू 6 इंच होनी चाहिए। 6 टाइम 2 इक्वल्स 12 प्लस 12 इक्वल्स 24। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो राइज़र का साइज़ है वो ट्रेड से नॉर्मली हाफ होता है। हाफ से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस रेशो के मुताबिक आप अगर 24 रेशो सेलेक्ट करते हैं तो ये हाफ रहेगा। जो राइज़र की वैल्यू है ट्रेड से आधी रह जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्टेयर डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्टेयर में क्या कौन कौन सी एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। पहला पार्ट है इसका स्टेप के फिर फर्दर पार्ट्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको ट्रेड कहा जाता है, जो वर्टिकल सरफेस है उसको राइज़र कहा जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस का एक्सटेंडेड पोर्शन है दूसरे स्टेप से, ये एक्सटेंडेड पोर्शन इसको नोजिंग कहा जाता है। ठीक है, नोजिंग से लेके नोजिंग का ये जो दरमियान फासला है इसको गोइंग कहा जाता है।
इन स्टेप्स के नीचे ये जो स्लैब है इसको वेस्ट स्लैब कहते हैं। ये जो चीज़ है इंक्लाइंड स्लैब, इसको फ्लाइट कहा जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल स्लैब है बॉटम पे और टॉप पे, इनको लैंडिंग कहा जाता है। ये देखें L1 लैंडिंग 1, L2 लैंडिंग 2, ये फ्लाइट है। ये जो इंक्लाइंड स्लैब प्लस स्टेप्स इसको फ्लाइट कहते हैं। ये जो एंगल है इसको आप पिच का कहते हैं। थिकनेस ऑफ बेस स्लैब को W से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये स्टेयर के पार्ट्स हैं, ये आप पहले से भी जानते हैं, तो इसमें आपको ज़रा इसकी रिवीजन हो गई है। अब टाइप ऑफ स्टेयर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, और विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्री भी आपने टाइप पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्शन की बुक में। यहाँ पे हम अब डिज़ाइन के हवाले से देखेंगे कितनी टाइप्स हैं स्टेयर की। तो डिज़ाइन के हवाले से मेन 2 टाइप्स हैं स्टेयर की। पहली जो टाइप है उसको आप कह सकते हैं स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली और ट्रांसवर्स, और जो दूसरी टाइप है स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनल। ये जो 2 टाइप्स हैं ये आपके कोर्स में इंक्लूड हैं, कि इसके बारे में आपको थोड़े बहुत चीज़ें की होनी चाहिए। तो अब आप देखते हैं कि डिज़ाइन के हवाले से ये जो टाइप है ये किस चीज़ पे बेस करती हैं। स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे आप देखें स्पैनिंग, कि ये जो स्पैन है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उस हवाले से इस तरह इनकी जो ना टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। अगर तो स्पैन हॉरिजॉन्टल होगा तो दैट इज़ स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, और अगर स्पैन लॉन्गिट्यूडनल होगा तो उस टाइप को आप स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली कहेंगे। तो पहली टाइप के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि पहली टाइप क्या है। आप नाम से इसको पहले ज़रा देखें, स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली ओब्लिक ट्रांसवर्स। अगर तो स्टेयर का जो स्पैन है वो चौड़ाई के रूप हो, स्पैन किसे कहते हैं, सपोर्ट, एक सपोर्ट से लेकर दूसरे सपोर्ट तक का जो फासला होगा उसको आप स्पैन का कहते हैं। तो अगर स्टेयर के नीचे सपोर्ट साइड्स के ऊपर हों, दोनों साइड्स के ऊपर, इस तरह आप ऊपर जाते हैं ना स्टेप से, इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करते हैं, तो राइट और लेफ़्ट साइड पे अगर सपोर्ट हो तो आप इसे स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली कहेंगे या ट्रांसवर्स के चौड़ाई के रूप सपोर्ट है। तो इस तरह अगर सपोर्ट हो चौड़ाई के रूप पे, तो यहाँ तो सपोर्ट दीवारों वाल की हो सकती है, दोनों एंड पे वाल हो सकती हैं, दोनों एंड पे बीम भी हो सकते हैं, एक बीम मिडल पे भी हो सकता है, एक बीम एज पे भी हो सकता है। तो ये जितनी सपोर्ट है जो आप साइड पे देते हैं बीम की, जो फ्लाइट की साइड पे आप सपोर्ट देंगे, बेशक एक हो, 2 हो, मिडल में हो, इस तरह की जो कैटेगरी है स्टेयर की उसको आप स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली कहेंगे या स्टेयर स्पैनिंग ट्रांसवर्स कहेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लें, सेक्शन XX, तो इस तरह आपको नज़र आएगी जो स्टेयर है। ये बीम है नीचे, ये नीचे वॉल है, इसके अंदर ये एक स्लैब बनी हुई है। तो ये जो स्लैब है ये एज ए बीम आप डिज़ाइन करेंगे, कि ये समझ लेंगे कि आप कंसीडर करेंगे कि ये एक छोटा सा बीम है, जैसे लिंटल एक छोटा बीम होता है ओपनिंग के ऊपर रखा जाता है, इस तरह ये भी एक एज ए स्मॉल बीम आप डिज़ाइन करना था, जिसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती, इस बीम के सेंटर से लेके इसके बेरिंग की सेंटर तक, इसको आप इफेक्टिव लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, तो जो बीम की प्रॉपर्टी हैं वैसे ही आप इसकी जो रीइंफोर्समेंट डिटेल है वैसे ही आप रखेंगे। जो नीचे बॉटम बार होगी उसे आप मेन बार कहेंगे, और इसके ऊपर जो लंबाई के रूह जा रही हैं बार, इनको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। इसी तरह इसका अगर आप क्रॉस
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ से काटें तो फिर ये कैसे नज़र आएगी। ये इसमें ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक ये ट्रेड आपको नज़र आ रहा है, ये एक राइज़र नज़र आ रहा है आपको, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक थिकनेस ऑफ बेस स्लैब नज़र आ रही है। तो बीम की विड्थ आप कैसे मालूम करेंगे, बीम की विड्थ मालूम करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि डायगोनल कैलकुलेट करने का फार्मूला है। किसी भी ट्रायंगल का हाइपोटेनस आप इस फार्मूले से मालूम करते हैं। तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीम की विड्थ होगी। ये जो बीम आपने एक स्टेप को आपने कंसीडर कर लिया बीम, तो उस बीम की विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, जो कि आप मालूम कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डी क्या है, ट्रेड, आर स्टैंड फॉर राइजर। इस तरह आपको एक डी फैक्टर यहाँ में नज़र आ रहा है। डी इज़ ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। तो ओवरऑल डेप्थ डी कैसे मालूम करेंगे आप, टी मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय बी प्लस थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। तो पहले आप बी फाइंड करेंगे, फिर डी फाइंड करने के लिए ट्रेड और राइजर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे डी के साथ, प्लस इसमें ऐड कर देंगे थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। तो आपके पास ओवरऑल डेप्थ आ जानी थी आपके पास। तो ये जो दो फैक्टर हैं आपके पास, बीम के फैक्टर अगर हों तो इसके बाद डिज़ाइन आसान था, लेकिन अब आपके कोर्स में नहीं है, तो हम यहाँ पे ही इतनी डिटेल ही हम समझेंगे। अब नेक्स्ट जो टाइप है स्टेयर की, उस पर चलते हैं, स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूड। अब इसमें जो स्टेयर को जो सपोर्ट मिलनी थी वो चौड़ाई के रुख नहीं मिलनी थी, बल्कि एंड्स के ऊपर एक यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी और एक नीचे फुटिंग के ऊपर सपोर्ट मिलेगी। तो इस तरह की अगर सपोर्ट हो स्टेयर के ऊपर, बाकी जो साइड है उसके ऊपर कोई सपोर्ट ना हो, तो ऐसी जो स्टेयर है उसको आप स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली, कि इसका जो स्पैन है वो लंबाई के रूप है। ठीक है, तो इस तरह की अगर आपके पास स्टेयर हो तो उसमें हम इस तरह लंबाई के रूप जो एक स्ट्रिप है उसको हम एज ए बीम एज ए स्लैब डिज़ाइन करेंगे। जो पहली टाइप थी उसमें हमने स्टेप को डिज़ाइन किया था एज ए बीम, तो यहाँ पे आपने वेस्ट स्लैब को डिज़ाइन करना है एज ए स्लैब डिज़ाइन करेंगे आप। इसके कंपोनेंट भी देख लें, लैंडिंग, ट्रेड, राइजर, वेस्ट स्लैब। तो इसमें जो मेन बार्स होंगी वो लंबाई के रूप होंगी और नीचे बॉटम बार होंगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगी वो चौड़ाई के रूप होंगी और मेन बार के ऊपर होंगी। ठीक है, तो इसमें एक फैक्टर जो यूज़ होता है वो है मल्टीप्लाई द फैक्टर कैलकुलेटेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर टी टू द लोड ऑफ वेस्ट स्लैब एंड फिनिशिंग ऑफ वेस्ट स्लैब ऑनली। ये जो वेस्ट स्लैब है ये आपको नज़र आ रही है इंक्लाइन। तो जो आप यूनिट वेट इसका पर यूनिट विड्थ का के ऊपर जो वेट होगा वो जो आप कैलकुलेट करेंगे वो इस तरह इंक्लाइंड प्लेन में आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका जो वज़न है इस तरह इंक्लाइंड प्लेन में ऐसे जा रहा है जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे। अब हमें जो वज़न होता है वो तो ग्रेविटी डायरेक्शन में चाहिए होता है, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने के लिए आप जो भी उसका वज़न आएगा, लोड आएगा बेस स्लैब का और फिनिशिंग का, उसको आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उस यूनिट पोर्शन का वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट मालूम करने के लिए जो आप लोड फाइंड करते हैं तो उस लोड को आपने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो तब आपके पास करेक्ट लोड आएगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनल। तो इतना ही अभी आपके कोर्स में शामिल है, इससे बियॉन्ड जो चीज़ें ना वो अब आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ तक कि आप इस चीज़ को समझ लें, सीख लें, और इसके साथ ही साथ इसके MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन वो भी इससे रेलेवेंट, इन दोनों टॉपिक से रेलेवेंट वो प्रिपेयर कर लें।
तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा आरसीसी डिज़ाइन का जो रिड्यूस सिलेबस था वो मुकम्मल हो गया है। अब कोई भी टॉपिक, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, कोई न्यूमेरिकल, कोई एग्जाम्पल, कोई फार्मूला, कोई थ्योरी अब पीछे नहीं रह गई। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, वो हमने कंक्लूड कर लिया है। तो अब आप इसके बाद आप इसको भी सीख लें और इसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट कर दें। कोई अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में, किसी वीडियोस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर मौका मिला तो हम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी वीडियो बनाएंगे अगर मौका मिला तो। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पूरा कोर्स बड़े अच्छे तरीके से कर लिया है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आएंगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो अब ये चीज़ें आपसे, आपके माइंड से ये निकलती जाएंगी। तो प्रैक्टिस आपने इसकी जारी रखनी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।